बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और इसी के साथ ये सवाल कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की गठबंधन सरकार क्या जाने वाली है। संजय राउत के बयान यही संकेत देते हैं। राउत ने ट्वीट किया, कहा कि महाराष्ट्र का मौजूदा सियासी संकट विधानसभा भंग किए जाने की ओर बढ़ रहा है। वहीं शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से पूछ लिया कि उनके पास नंबर है या नहीं। दूसरी ओर बीजेपी खेमे में तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के विधायक देवेंद्र फडणवीस के घर पर इकट्ठा हो रहे हैं। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को अलर्ट कर दिया है, मोबाइल संपर्क पर रहने को कहा है। उधर गुवाहाटी में शिंदे के साथ मौजूद बागियों की संख्या 42 तक पहुंचने की खबरें हैं। इन सब के बीच राज्यपाल की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, लिहाजा महाराष्ट्र के राज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी गोवा के राज्यपाल ई श्रीधरन पिल्लई को सौंपी गई है। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद और सांगली में शिवसेना के बागियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये बड़ी खबरें हम एक के बाद एक आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस बात में छिपी हुई है कि शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने खुद ही ट्वीट कर दिया है और कहा है सीधा उन्होंने कि विधानसभा भंग होने की तरफ हालात जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की तरफ से कटाक्ष भी आने लगे हैं। अमित मालवीय जो कि मीडिया देखते हैं बीजेपी में, उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम का सबसे लंबा शासनकाल खत्म होने की कगार पर आ चुका है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ये ट्वीट है। दूसरी तरफ संजय राउत लिख रहे हैं विधानसभा भंग होने की तरफ बढ़ रहा है। यानी जितनी बातचीत एकनाथ शिंदे से हुई है, संकेत तो साफ मिल गए थे। अगर मानना होता तो सूरत में ही मान जाते, लेकिन पहुंचे गुवाहाटी और दमकर उन्होंने वहां पर जमकर बोला कि मेरे साथ अब तक 40 अब 42 का आंकड़ा सामने आने की बात आ रही है। मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और विद्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, जल्दी से आपके पास आते हुए, अब 42 तक आंकड़ा पहुंच रहा है और यह दावा हो रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ अब तक 42। क्या वाकई, और संजय राउत ने तो ट्वीट ही कर दिया है, क्या आप माने कि वक्त की बात है, गिरने वाली है उद्धव सरकार? जी बिल्कुल, देखिए जैसे पिछले 48 घंटे में जो सियासी उठापटक हुई है और अब जो ट्वीट आया उससे ये साफ है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जो है वो ज्यादा दिन तक बचने नहीं वाली। और उसका सबूत ये जगह है जहां हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग बाला साहब थोराट के घर पे हैं और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे आप देखिए कि बैठक चल रही है। कमलनाथ जो कि दूत बन के आए हैं पार्टी आला कमान के, वो लगातार बैठक ले रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सामने चुनौती है अपने कुनबे को बचाने की। और अपने कुनबे को बचाने के लिए कमलनाथ लगातार ये आश्वासन और ये दम भर रहे हैं कि सारे विधायक लगातार कांग्रेस के साथ बरकरार है। पर क्या करेंगे अगर जो लीड टीम है वो ही चिटक गई है। जिस तरह से पहले बैकफुट पे नजर आ रहे थे संजय राउत और जिस तरह से लगातार अंजना उनके जो बयान आए और अब जो ट्वीट आया है, इससे पता है कि ऑल इज नॉट वेल शिवसेना में, और जिसके चलते पूरे अधर में भविष्य लटक गया है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार का। सिर्फ समय की बात है, यहीं से कमलनाथ निकलेंगे और मिलने जाएंगे उद्धव ठाकरे से। सवाल यह है कि क्या औचित्य बचता है उद्धव ठाकरे से मिलकर? वो क्या कहेंगे जब उससे पहले ही संजय राउत का ट्वीट आ गया। खबर यह भी आई है कि उद्धव ठाकरे ने तमाम एनसीपी और कांग्रेस को ये बोल दिया कि पहले मुझे अपने कुनबे को एकजुट करने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। तो लगातार शिवसेना अंदर अंदरूनी तौर पे ही अपनी जो डैमेज कंट्रोल है उसको करती रही और तब तक बहुत देर हो गई थी। हजूर आते आते एकनाथ शिंदे पहुंच गए गुवाहाटी और अब खतरे की घंटी जो है उससे ये साफ हो गया है कि जो संकट के बादल है महाराष्ट्र में मंडरा रहे हैं सरकार पर, वो अब नहीं छटेंगे। वो बादल छटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहां से क्या अपडेट है, क्योंकि हलचल बीजेपी दफ्तर में बहुत बढ़ गई है। विद्या, बताया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफी सारे जो लोग हैं बीजेपी के जो दफ्तर है वहां पर तो नहीं है, वो फडणवीस के घर पे हैं, लेकिन कई सारे जो अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से संजय राउत ने जो इंडिकेशन अब जाके दिया है, यही चीज की बात तो वो पिछले 2.5 साल से कह रहे थे कि जिस तरीके से ये जोड़ तोड़ की ये सरकार बनी थी एमवीए की, 3 पहिए वाली ऑटो रिक्शा, इसको नहीं बनना चाहिए था। ये दोनों हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने वाली पार्टियां हैं, इन्हें साथ रहना चाहिए था।